हम व्यक्तिगत रूप से यह मानते आए हैं कि भारत में अगर 21वीं सदी की अपेक्षा के अनुरूप भारत का निर्माण करना है तो भारत के संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक हो जाता है। भारत की जो राजनीतिक पद्धति है उसमें कोई युवा प्रतिनिधि तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक वो किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व का बेटा बेटी नहीं है या उसके परिवार का सदस्य नहीं है। राजनीति में 60 साल के पहले राजनीतिक पारी का शुरू हो पाना एक लगभग असंभव सा है भारत के देश, हमारे देश में। ऐसे में युवा कैसे पहुंचे? तो मेरा अपना मानना था कि भारत की संसद की सदस्य संख्या कम से कम 5000 कर देनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख अथवा 15 लाख पर एक प्रतिनिधि होना यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में एक व्यक्ति नहीं कर सकता, 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक था कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही लोकसभा के सीटों की संख्या कम से कम 5000 तक जानी चाहिए। लोकतंत्र जब आगे बढ़ रहा है और हम प्रगति कर रहे हैं, एक सुखद स्थिति उत्पन्न है हमारे देश में, लोकतंत्र समृद्ध हो रहा है, सबल हो रहा है, सक्षम हो रहा है, तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और विस्तृत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में विमर्श को बड़ा महत्व दिया गया है और विमर्श में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जातीय आधार पर आरक्षण देकर के हमने प्रतिनिधित्व तो कर दिया, लेकिन जो हमारी संसद का कंपोजिशन है उसमें अगर हम देखें तो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व सबसे कम दिखाई देता है। युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया कैसे जाए? इसके लिए जरूरी है कि सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ होगा क्या कि युवा प्रतिनिधित्व होगा, कम जनसंख्या पर हम सांसद चुन पाएंगे, और जब कम जनसंख्या पे हम सांसद चुन पाते हैं तो लोगों का अपने प्रतिनिधि तक पहुंच आसान हो जाती है। मान लिया कि 5 लाख पर एक व्यक्ति है जो सांसद प्रतिनिधि चुना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 5 लाख लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो ये ज्यादा संभावना है कि कोई व्यक्ति 5 लाख लोगों तक 5 वर्षों में अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन 15 लाख 20 लाख की जनसंख्या पर तो यह तो असंभव हो जाता है। 5 लाख लोग अपने स्रोतों के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि है कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। यह सब जांचना परखना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और क्या होगा, जनप्रतिनिधि भी अपने लोगों से सीधा संवाद कर पाएगा और लोग भी अपने जनप्रतिनिधि से सीधा संवाद कर पाएंगे। तो जो संवाद की स्थिति है, जनप्रतिनिधित्व की स्थिति है, वो बहुत ही मजबूत होगी और स्पष्ट होगी। 5000 जनसंख्या बढ़ाने के पीछे एक और कारण तर्क दिया जा सकता है कि इससे हम जब अधिक से अधिक प्रतिनिधि भेजेंगे लोकसभा में तो विमर्श का दायरा बड़ा होगा। नीतियों का निर्धारण करते समय हम ये जान पाएंगे कि बहुत से ज्यादा अभिमत आ सकेंगे और उस अभिमत के साथ एक नई नीति जब देश के लिए बनाई जाएगी तो उसमें भागीदारी सबकी शामिल हो पाएगी। संख्या बढ़ने के साथ ही साथ जो युवा राजनीति में रुचि रखते हैं उन्हें भी राजनीति करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें भी मौका मिलेगा कि देश के लिए नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें। भारत में युवा नेतृत्व, युवाओं की एक बड़ी फौज जो राजनीति करना चाहती है, विभिन्न दलों के युवा मोर्चा के साथ जुड़ी हुई है, अन्य संगठनों के साथ जुड़ी होती है, और उसमें से बहुत बिरले होते हैं जो सफल होकर के मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो पाते हैं, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है किसी के पीछे घूमने में। ऐसे में हम मौका देना चाहिए। जब हम मौका देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, अवसर अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। जैसे हम नौकरियों में अवसर दे रहे हैं, हम अन्य चीजों में अवसर दे रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में अवसर दे रहे हैं, वैसे ही राजनीति करने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? और वह भी राजनीति ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत स्तर की नहीं, देश की मुख्य धारा की राजनीति में हम युवाओं की भागीदारी क्यों नहीं करना चाहते? तो नई संसद जो बनी, बड़ी भव्य इमारत है,
बड़ी बुलंद इमारत है, भारत स्वतंत्र भारत की भव्य इमारत है वो। ऐसे में उस इमारत में युवा भारत का प्रतिनिधित्व कैसे हो, युवाओं की बात कैसे पहुंच पाए, 21वीं सदी का युवा क्या सोचता है, इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि संसद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए और वह भी कम से कम 5000 की जाए। जब हम कम चुनते हैं, अब लोग कहेंगे कि इससे देश पे खर्चा बढ़ेगा, देश पर अन्य चीजें बोझ बढ़ेगा, तो कौन युवा मांग रहा है खर्चा? आप भत्ते कम कर दीजिए, वेतन कम कर दीजिए, जनप्रतिनिधित्व का कानून में ऐसे संशोधन कर दीजिए कि जो एक बार सांसद चुना गया वो दोबारा सांसद नहीं चुना जा सकता, या चुना जा सकता है तो कुछ शर्तों के साथ चुना जा सकता है। वेतन भत्ता इत्यादि जो बढ़ा करके हम देते हैं वो ये होता है कि किसी तरीके से कार्य सुगम हो, वह बहुत बड़ा बोझ नहीं बनेगा। भारत की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व अगर कराना है तो वह बोझ भी जनता को सहना चाहिए। कुल मिलाकर के यह है कि प्रतिनिधित्व बहुत बड़े लोगों का एक व्यक्ति कर रहा है। 10 लाख 20 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अगर हमारा होगा तो निश्चित मान के चलिए, न तो प्रतिनिधि को जनता जानती है और न तो प्रतिनिधि जनता को जानता है। ऐसे में संवादहीनता है और उसके परिणाम स्वरूप केवल नेता में ही आस्था नहीं घटती, बल्कि लोकतंत्र में आस्था घटती है। लोकतंत्र में आस्था घटने का परिणाम यह होता है कि हम चुनाव की प्रक्रिया से दूर भागते हैं। भारत का नौजवान चुनावी प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखता है, वो भागीदारी ही नहीं कर रहा है। दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र, लेकिन वोट प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो 45-46 बहुत अधिक प्रतिशत होता है, तो 52-53% तक वोटिंग हो पाती है आम चुनावों में। ऐसे में लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाए, राज्यसभा की सीटें बढ़ा दी जाए, विधानसभाओं की सीटें बढ़ा दी जाए, जिससे सीधा प्रतिनिधित्व युवाओं को प्राप्त हो सके। और इस पर हमें विचार करना चाहिए कि नई संसद अगर बनी है तो उसमें संसद सदस्यों की संख्या बढ़ा दीजिए। खर्चे कम करने के और भी रास्ते हैं, खर्चे कम किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी युवा को अगर 25 साल में वो सांसद बन जाता है तो 30 साल बाद उसे पेंशन देना शुरू कर दीजिए। ये सब कुछ ऐसी चीजें जिन्हें काट करके बहुत बड़ा बोझ नहीं बढ़ने वाला है देश पर। अगर हम लोकतंत्र को और विस्तार देना चाहते हैं, नीचे तक ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस विस्तार को, इस खर्च को, इस व्यवस्था को हमें स्वीकार करना चाहिए। इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, युवाओं को इस दिशा में मांग करनी चाहिए। धन्यवाद।